अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की बेकिंग क्लास जो है हमारी वो है कॉस्टिंग के बारे में। केक की कॉस्टिंग सीखेंगे, स्पंज की कॉस्टिंग कैसे होती है, क्रीम की कॉस्टिंग कैसे करते हैं, मतलब ओवरऑल जो हम केक का प्रॉफिट वगैरह निकालते हैं कॉस्टिंग करके वो हम कैसे करते हैं, इसके बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। जिनको नहीं पता है वो पिछली वीडियोस जो है वो देख लें ताकि उनको आइडिया हो जाए कि हम कॉस्टिंग के बारे में बात करने लगे, तो रेसिपी के बारे में उनको नॉलेज होना ज़रूरी है। तो लास्ट प्रीवियस जो 2 वीडियोस हैं ना वो लाजमी देखेगा ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, वरना आप डायरेक्ट इस वीडियो पर पहुंचेंगे तो आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो सकती है। तो जैसे मैंने आपको रेसिपी दी थी 1 एग की कि किस तरह से हम ग्राम्स में मेजर करते हैं और किस तरह हम कप्स में करते हैं। अच्छा, तो ये बात याद रखें, कॉस्टिंग जब हमने करनी है ना इंग्रेडिएंट्स की, तो सब हमने करनी है ग्राम्स में हमेशा। तो वो रेसिपी ग्राम्स में होना ज़रूरी है। तो मैंने आपको ग्राम्स में भी रेसिपी बताई थी। अच्छा, यहाँ मैंने जो है ना एक मिस्टेक कर दी थी। मैं जब आगे रेसिपी यहाँ लिख रही थी ना, मेरे जहन में ये था कि मैं 1 पाउंड की बताऊँगी और मैंने लिख जो रेसिपी दी है वो मैंने पूरी जो है 1 अंडे के हिसाब से लिख दी है। तो आप लोग ज़रा इस मिस्टेक को नहीं करेगा जो मैं गलत मैंने कर दिया। वो मैं वीडियो में अब देख रही हूँ कि मैंने क्या मिस्टेक की है, और अब पूरी वीडियो शूट कर चुकी थी तो अब मुझे अब दोबारा से शूट करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता। तो अब मैं अभी आपको बता देती हूँ कि जो गलती मैंने की थी, मैंने यहाँ अंडे 2 लिख दिए हैं क्योंकि मैं 1 पाउंड का अपने हिसाब से कर रही थी। और मैंने रेसिपी पूरी जो लिख दी है वो पूरी हाफ़ पाउंड वाली लिख दी है, मतलब 35 ग्राम मैदा, 35 ग्राम शुगर और 35 वो बेकिंग पाउडर, और अंडे मैंने 2 लिख दिए। तो इधर थोड़ा सा कॉस्टिंग में फ़र्क आ जाएगा। मैं वो करते हुए जो है ना मेरे दिमाग में थोड़ा सा कुछ और चल रहा था, तो मैंने जो है यहाँ पे कन्फ्यूजन कर दी है। तो ठीक है, इसलिए मैं आपको अभी बता देती हूँ उसका सही तरीका। मैं आपको कॉस्टिंग का बता देती हूँ, तरीका यही रहेगा, बस आपने कॉस्टिंग फिर अपने हिसाब से कर लेनी है। ठीक है, सबसे पहले आपने लेना है जो है 4 जो है हमने कॉलम बना लेने हैं। सबसे पहले चीज़ जो इसमें आती है वो आती है इंग्रेडिएंट्स, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाती है कि आपकी क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी आपकी उस इंग्रेडिएंट की यूज़ हो रही है। ठीक है, थर्ड कॉलम में आप लिखते हैं प्राइस के, वो आपको कितने पे पड़ रही है, कितने रुपए की मिल रही है। ठीक है, और फोर्थ पे आ जाता है आपका टोटल अमाउंट कि आपका टोटल अमाउंट बन क्या रहा है। ठीक है, तो हमने जो है इस तरह से कॉलम बना लेने। जो भी आपने काम करना है ना केक का या ब्राउनीज़ का, तो आपने इस तरह से कॉस्टिंग करनी लाजमी। कॉस्टिंग का तरीका यही होता है चाहे कोई भी चीज़ हो। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ हम लिखने हैं अंडे। अब यहाँ पे आप ये बात ध्यान में रखेगा कि ये मैं 1 अंडे का बता रही हूँ, यहाँ मैंने गलती से 2 अंडे लिख दिए हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का अब थोड़ा सा अपने दिमाग में क्लियर रखेगा और कन्फ्यूज़ ना हो जाएगा, वरना जो है ना ये गलती मैंने कर दी तो कन्फ्यूज़ तो अब ना होगा बस। तो ठीक है, सबसे पहले 1 अंडा आपको जैसे मिल रहा है 30 रुपये का। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे 2 अंडे मैंने लिखे हैं तो 2 अंडे आपको कितने के पड़ेंगे, 60 रुपये के। तो बस ये सिंपल से मल्टीप्लिकेशन का रूल है कि जो क्वांटिटी है उसको आपने प्राइस से मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, उसके बाद आ जाती है चीनी। अब चीनी जैसे जो है इस रेसिपी में अगर 35 ग्राम यूज़ हो रही है चीनी, तो हम जो है चीनी की रेट को देखेंगे। चीनी हमें मिलते हैं केजी के हिसाब से, तो हमने देखनी है कि 1 किलो के चीनी जो है हमें कितने की मिल रही है। 1 किलो चीनी अभी जो मैं लेके आई हूँ लास्ट टाइम, तो मुझे 170 रुपीज़ की मिली है पर केजी। तो हमने क्या लिखना है यहाँ पर प्राइस में 170 रुपीज़ पर केजी। अब आप कहेंगे कि ये तो पर केजी है तो हम पूरे केजी तो इस्तेमाल नहीं करें, तो इसकी कॉस्टिंग कैसे करेंगे। तो इसका सिंपल यही तरीका है, 170 रुपीज़ की आपको मिल रही है ना, 170 रुपीज़ पर केजी, तो 1 केजी में आपके होते हैं 1000 ग्राम्स। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने करना है 170 को डिवाइड करना है 1000 ग्राम से। ठीक है, और मल्टीप्लाई करना है अपनी क्वांटिटी से, कितनी क्वांटिटी आपने यूज़ की। क्वांटिटी आपने कितनी यूज़ की, 35 ग्राम, तो आपने इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है 35 ग्राम से। तो आपको जो है एक्चुअल आपकी प्राइस आ जाएगी कि आपने कितने रुपए की चीनी यूज़ की। जैसे आपने लिया है 170 डिवाइडेड बाय 170 डिवाइडेड बाय 1000 ग्राम्स और मल्टीप्लाई बाय आपके कितनी क्वांटिटी है, 35 ग्राम। तो आपके पास टोटल जो आएगा वो आ गया है 5.95 रुपीज़ की आपकी जो है शुगर यूज़ हुई है इस स्पंज में। अभी सिर्फ हम स्पंज की कॉस्टिंग कर रहे हैं, सबकी कॉस्टिंग आपने अलग अलग करनी है। ये मैं आपको आगे बताती हूँ क्यों ऐसा करना है। अभी फ़िलहाल हम सिर्फ स्पंज की कॉस्टिंग कर रहे हैं। उस तीसरा इंग्रेडिएंट आ जाता है हमारा मैदा। मैदा हमारा जो है वो भी 35 ग्राम हमने लिखा है, तो वो भी सेम इसी तरह ही इसको भी हम जो है डिवाइड करके जो है पर केजी से निकालते हैं। तो मैदा जो अभी मिल रहा है 200 पर केजी मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली वही 200 डिवाइडेड बाय 1000 और मल्टीप्लाई बाय अपनी क्वांटिटी कितनी है, 35।
तो इसी तरह 200 डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 35 जितनी क्वांटिटी है, तो हमारे पास आ गया कि हमने 7 रुपीज़ का जो है मैदा यूज़ किया। ठीक है, उसके बाद आ जाता है बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर फॉर सपोज़ अगर हम 2 ग्राम यूज़ कर रहे हैं तो आपने यहाँ पे लिखना है पहले बेकिंग पाउडर। ठीक है, अब बेकिंग पाउडर जो है वो आप ज़्यादा 100 ग्राम वाला पैक लेते हैं या 200 ग्राम वाला पैक लेते हैं, तो जो है ना अगर आप 200 ग्राम वाला या 100 वाला ले रहे हैं, जैसे मैंने अभी लिया था 100 ग्राम वाला, तो वो मुझे पड़ा था 250 समथिंग का, तो मैंने यहाँ लिख दिया 250 पर 100 ग्राम। तो आपने क्या करना है, सिंपली 250 को 100 ग्राम से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना है। सेम वही फार्मूला वही रहता है। ठीक है, 250 को आपने 100 ग्राम से डिवाइड कर दिया, उसके बाद जो आपकी क्वांटिटी है 2 ग्राम्स आपने वो लिख दिया, तो आपको जो है एक्चुअल पता चल जाएगा कि आपने कितने रुपीस का जो है बेकिंग पाउडर यूज़ किया है। तो मैंने किया 280 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 5.6 रुपीज़ का हमने जो है मैदा यूज़ किया। ठीक है, अब पांचवी चीज़ जो हमने इसमें ऐड करनी है वो है गैस और इलेक्ट्रिसिटी। अब आपने ये नहीं सोचना कि आपके जो है ये इंग्रेडिएंट्स ही हैं तो बस यही आपके कॉस्टिंग में आएंगे, नहीं, आपकी गैस इलेक्ट्रिसिटी भी इसमें शामिल होगी जो आपने स्पंज बनाने में यूज़ की। अब मुझे नहीं पता आप गैस ओवन यूज़ करें, इलेक्ट्रिक ओवन यूज़ करें, तो इसका एक स्टैंडर्ड जो है प्राइस होती है 100 रुपीज़ होती थी, बट अब जिस तरह बिल वगैरह हर चीज़ में इजाफा हो गया हुआ है, तो हम 150 रुपीज़ जो है ऐड कर देते हैं गैस प्लस इलेक्ट्रिसिटी के लाजमी। जो भी आपके स्पंज होगा उसमें आपने ये रुपीज़ ऐड करने ही करने हैं। ठीक है, हर स्पंज में, तो ये हर स्पंज की कॉस्टिंग में आपने ऐड करना है, तो ये मैंने ऐड कर दिया 150 रुपीज़। अब ये टोटल करेंगे हमारे पास, तो हमारे में स्पंज की कॉस्टिंग आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो है 60 प्लस 5.95 प्लस 7 और प्लस 5.6 और 150, तो हमारे पास टोटल जो आ जाएगी हमारी स्पंज की कॉस्टिंग आ जाएगी, वो हमारी बन रही है 228.5 रुपीज़। ये हमारे टोटल स्पंज की कॉस्टिंग है, याद रखिएगा ये सिर्फ स्पंज की कॉस्टिंग है। अब दूसरा सवाल आपका होगा कि स्पंज की कॉस्टिंग तो हो गई है, अब हम क्रीम और उसकी कॉस्टिंग कैसे करेंगे। तो सेम तरीका वही होता है, लेकिन आपने कॉस्टिंग हमेशा क्रीम की अलग करनी है, क्योंकि क्रीम कभी किसी डिज़ाइन में ज़्यादा यूज़ होती है, केक के डिज़ाइन के ऊपर भी डिपेंड करता है। कहीं पे 200 यूज़ होती है, कहीं पे 400 ग्राम यूज़ होती है, तो डिपेंड करता है ना आपका डिज़ाइन क्या है, तो उस हिसाब से आपने क्रीम की कॉस्टिंग अलग ही करनी है। तो क्रीम और सोकिंग की हम कॉस्टिंग कर लेते हैं। सोकिंग भी तो करते ही है ना, तो उसमें भी हम शुगर वाटर या मिल्क यूज़ करते हैं, तो उसकी भी कॉस्टिंग में आपने उसको ऐड करना ही करना है। सही, सबसे पहले आप क्रीम की कर लेते हैं। क्रीम कोई सी भी आप यूज़ कर रहे हैं, व्हिपिंग क्रीम, तो अभी वो नॉर्मली आपको कोई 500 या 600 पर केजी मिल रही है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सेम वही 4 कॉलम बनाया, आपने क्रीम लिखी आपकी, जैसे फॉर सपोज एक केक में इसमें 250 ग्राम जो है यूज़ होगी क्रीम। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने लिखना है अपनी क्रीम की प्राइस पर केजी, आपको जैसे 500 रुपीज़ पर केजी मिल रही है फॉर सपोज। ठीक है, तो आपने लिख लिया 500 पर केजी, तो वही आपने करना है 500 डिवाइडेड बाय 1000 ग्राम्स मल्टीप्लाई बाय आपकी क्वांटिटी जो है 250 ग्राम। तो इसी तरह जो है सेम जैसे हमने स्पंज में कॉस्टिंग की है, उसी तरह हमने क्रीम की भी कॉस्टिंग करके निकाल लें। तो ये हम करेंगे 500 रुपीज़ की हमें मिल रही है 1000 ग्राम, तो डिवाइड करेंगे 1000 से, मल्टीप्लाई करेंगे अपनी क्वांटिटी से जो कि 250 ग्राम, तो 125 रुपये की क्रीम आपकी स्पंज में यूज़ हो रही है। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा यहाँ तक जो मैं समझाना चाह रही हूँ पॉइंट। रेसिपी कोई भी हो, कॉस्टिंग का तरीका यही है, मैं आपको बार बार यही बता रही हूँ। ठीक है, तो उसके बाद हम शुगर मैंने इसके लिए, हम शुगर वाटर से अगर सोक करते हैं तो चीनी और पानी का होता है, उससे भी हम ऐड करते हैं। तो हमने फॉर सपोज 30 ग्राम शुगर यूज़ की है, तो वही उसी तरह 170 रुपीज़ की हमें केजी मिल रही है, तो हम उसी तरह डिवाइड करके जो है इसमें शुगर की भी कॉस्टिंग निकाल लेंगे। अगर इसकी जगह सोकिंग के लिए आप मिल्क यूज़ कर रहे हैं, तो मिल्क का वही क्वांटिटी और लिख के, और जो है ना आपने पर केजी क्या प्राइस है, और उसी तरह जो है सेम इसी तरह से आपने निकाल लेना है, क्योंकि मिल्क भी आपको पर केजी मिलता है, तो उस हिसाब से आपने इसकी भी कॉस्टिंग कर लेनी है। उसके बाद हम ऐड करेंगे हमारी बाकी चीज़ें, जो आगे बोर्ड आ गया, केक का बोर्ड जो यूज़ होता है, बॉक्स यूज़ होता है, और बैग जो केक का बैग हम डिलीवरी के दौरान यूज़ करते हैं, वो ये सारी चीज़ों की कॉस्टिंग करना ज़रूरी होती है, तो आपने ये सब भी यूज़ करना है। ठीक है, बोर्ड आजकल जो अगर आप कोई अच्छा बोर्ड यूज़ करें तो वो 40 रुपये तक का मिलता है, 30 से 40 रुपये का, तो वो आपने ऐड कर देना है इसमें 40 रुपये। ठीक है, बॉक्स आपने अब यूज़ किया, बॉक्स आपको 55 से 60 रुपये का मिलता है। ठीक है, तो बॉक्स की प्राइस ऐड कर देनी है आपने। ठीक है, 55 रुपये या 50 का, जितने का आपको मिल रहा है। बैग जो केक का बैग है वो भी 50 रुपये का मिल रहा है, आपने वो भी ऐड कर देना। अब यहाँ से हम टोटल करेंगे तो बाकी चीज़ों
चीज़ों की हमारी कॉस्टिंग भी आ जाएगी। 125 रुपीज़ की क्रीम थी, 5.1 रुपीज़ की शुगर था, बोर्ड था 40 रुपये का, 50 रुपये का बैग था, और जो है बॉक्स था 50 रुपये का। तो ये 270 रुपीज़ जो है कॉस्टिंग इसकी आ गई है। अब क्रीम की और आप स्पंज की कॉस्टिंग को मिक्स कर लें तो फिर आपके पास एक्चुअल जो है ना आ जाएगी कॉस्टिंग की। आपकी टोटल जो कॉस्ट आ रहा है ना पूरा केक में, स्पंज मेकिंग से लेके क्रीम तक और उसकी पैकिंग तक, टोटल कॉस्ट हमारे पास आ रहा है 498.6 रुपीज़। ठीक है, तो आप राउंड ऑफ कर लें, 499 कर लें या 500 समझ लें। ठीक है, टोटल सही है। अब ये कॉस्टिंग करने का तरीका होता है, चाहे तो यहाँ स्क्रीनशॉट ले लें तरीके का, ताकि आप भी इस तरह अपनी कोई भी रेसिपी के इंग्रेडिएंट की कॉस्टिंग आराम से कर सकते हैं। देखिए, मैंने कॉस्टिंग आपके लिए इतनी ईजी बना दी है, बहुत आसान तरीका है। एक दफ़ा अपने इंग्रेडिएंट्स की कॉस्टिंग लाजमी करें, कॉस्टिंग करना बहुत ज़रूरी होती है। अब आपका दूसरा क्वेश्चन मुझे पता है यही होगा कि अब प्रॉफिट कैसे रखें हम, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे पास इतना आता है कि आप कॉस्टिंग कैसे रखें, प्रॉफिट हम कैसे जो है निकालें अपना, और हमें नहीं समझ आता। तो ये सिंपल तरीका है कि आपने कॉस्टिंग करनी है, उसके बाद आपने उसको मल्टीप्लाई कर देना 3 से। तो जो आपके पास अमाउंट आएगा ना वो आपका जो है एक्चुअल प्राइस होना चाहिए केक का। ठीक है, अब इसमें क्या चक्कर होता है कि देखें, मैंने मल्टीप्लाई बाय 3 किया तो मेरे पास ये बन रहा है 1497। तो आप लगा लें 1500 पर पाउंड आप चार्ज करेंगे। ठीक है, तो आपने 3 गुना रखना ही रखना है प्राइस। क्यों रखना है ये मैं आपको बताती हूँ कि देखें, इस 3 गुना में आपकी 3 चीज़ें जो है ना होती हैं। सबसे पहली चीज़ आती है आपकी उसमें कॉस्टिंग। ठीक है, एक तो आपके इंग्रेडिएंट्स की कॉस्ट निकल जाएगी, दूसरा आपका जाएगा उसमें आपकी जो मेहनत आपने की है वो होगी, तीसरी चीज़ आएगी आपकी प्रॉफिट, तीसरा चीज़ आपकी प्रॉफिट होगी, क्योंकि मेहनत मजदूरी का हमने कोई अमाउंट शामिल नहीं किया है, तो वो हमें इसी तरह से इसको कैलकुलेट करके करना होता है। तो ये चीज़ होती है। अब लोग क्या करते हैं कि कम से कम में देने की कोशिश करते हैं, पर इससे आपको नुकसान होता है, फ़ायदा कोई नहीं होता। अगर आपको लगता है कि वो लॉन्ग टर्म में आपको कभी फ़ायदा देगा, वो नहीं होता। उसके भी प्रॉस एंड कॉन्स मैं आपको आगे बताती हूँ कि वो क्यों नुकसान होता है। तो यहाँ मैंने लिख के आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हों और याद रहें कि देखें, अब यहाँ मैंने जैसे 1500 पर पाउंड दे रही हूँ मैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि एक हिस्सा मेरा जो है वो कॉस्टिंग का है, सारी इंग्रीडियंट्स की कॉस्ट आ गई उसमें। एक हिस्सा जो मेरी सैलरी है, जो मैं मेहनत कर रही हूँ, खड़े होकर काम कर रही हूँ, उसका भी तो आपने करना है ना। और 500 रुपये जो है वो है आपका प्रॉफिट। तो ये चीज़ होती है आपकी कॉस्टिंग से, आपको इजी हो जाता है कि आपने किस तरह अपना प्रॉफिट मेजर करना है। ठीक है, अब जो कुछ लोग जो है ना जो है वो अगर 2 गुना भी रखना है, शुरू में मैं कहती हूँ अगर आपने रखना, आपको लगता है कि आपको नहीं ख़रीदेंगे तो आप 2 गुना रखें। ठीक है, ये 500-600 रुपये में पर पाउंड देना कोई बहादुरी की बात नहीं है, ये बहुत नुकसानदेह है आपके लिए भी, क्योंकि इससे ना आप क्वालिटी उस तरह की प्रोवाइड कर सकते हैं, और इस तरह ना आपके लिए इस वजह से जो है पूरी जो लोग मेहनत करके कर रहे हैं उनकी क्वालिटी भी अच्छा है, उनकी जो है ना इस तरह मार्केट में बहुत ज़्यादा गलत इफ़ेक्ट पड़ता है। इस तरह कस्टमर्स ख़राब होते हैं, पूरी मार्केट ख़राब होती है आपकी। तो अभी हर कोई होम बेकर बन के बैठा हुआ है, बुरा लगेगा आपको इस बात का, लेकिन ये बात सच है कि हर कोई बन के बैठा हुआ है। जिसने 1-2 रेसिपी बना ली वो समझता है मैं होम बेकर हो गया हूँ, तो मैं 400-500 में भी ऑर्डर दे दूँ, मुझे बस ऑर्डर मिलना चाहिए। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म में बिज़नेस करना चाहते हैं ना, तो ये मिस्टेक कभी भी नहीं करेगा। मैं आपको सिंसियरली ये मशवरा दे रही हूँ। मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपने लो बजट में रखा है कि 400-500 पर पाउंड दे रहे हैं, तो उससे क्या होता है, उससे 2 चीज़ें होती हैं। उसमें जो है ना 2 चीज़ों का वो होता है। एक, आप कस्टमर जो आपके पास आते हैं ना, एक होते हैं जिनको सिर्फ टेस्ट चाहिए होता है, उनको बाकी चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। एक कस्टमर आपके पास आते हैं जिनको टेस्ट, क्वालिटी और डेकोरेशन भी उनको जो है ना टू द पॉइंट चाहिए होती है। उसमें अगर आप 500 रुपये पे चार्ज कर रहे हैं और सिर्फ आप टेस्ट तो आप अच्छा प्रोवाइड कर सकते हैं उसमें, लेकिन आप उसमें उसकी क्वालिटी कैसे प्रोवाइड करेंगे, आप उसमें आप उस तरह की डेकोरेशन किस तरह करके देंगे, ये चीज़ें आपने दिमाग में रखनी होती हैं। तो फिर आप उस तरह की क्वालिटी प्रोवाइड नहीं कर सकेंगे, तो आपका भी कस्टमर ख़राब होगा और आपकी मार्केट में जो है गलत इंप्रेशन जाएगा। तो बेहतर कोशिश करें कि इंग्रेडिएंट्स अच्छे यूज़ करें, और कॉस्टिंग उतनी करके आप जो है ना अपने जो है रेट्स जो हैं डिसाइड करें कॉस्टिंग करने के बाद। मार्केट जो है इस तरह डाउन होती है, आपका इंप्रेशन गलत जाता है, ये लॉन्ग टर्म में आपको फ़ायदेमंद नहीं होता। आपको उस टाइम तो ऑर्डर मिल जाता है, लेकिन अगर रिव्यूज़ अच्छे नहीं आएंगे तो फ़ायदा कोई नहीं होता, और वो आगे फिर कोई रिकमेंड नहीं करता। 200-300 में भी लोग मैंने देखे हैं जो तैयार हो जाते हैं, 1 पाउंड का केक बनाना है, 2 पाउंड का केक बनाना है, पर मैं सोचती हूँ कि वो किस तरह करते हैं मैनेज, क्योंकि अगर आप कोई काम कर रहे हैं ज़ाहिर है तो फिर उसमें आपको कुछ ना कुछ तो फ़ायदा हासिल होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि आप एक्स्ट्रा चार्ज करें, इतना चार्ज करेंगे
अगला अफोर्ड ना कर सके, नहीं ऐसा ना करें। बट आप ऐसा तो करें कि जो भी चीज़ है वो आप जो क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसका आप प्रॉमिस कर रहे हैं कि आप ये क्वालिटी प्रोवाइड करेंगे, तो आप उस पे पूरा उतर सकें। तो मैं जो है ये छोटी-छोटी टिप्स आपको इसलिए बताती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि सिंसियरली आप लोग जो है उस काम को सीरियसली लेके चलें। सिर्फ़ शौकिया जो है कोई काम होता है, लेकिन इस तरह फिर वो आपके ऊपर जो है ना लॉन्ग टर्म में आपको कोई फ़ायदेमंद नहीं होता। चाहें तो इन चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लें और इन बातों का जो है ना आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके लिए हेल्पफुल रही या नहीं रही। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स इट फॉर टुडे और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।